को उन्होंने अपने घर को छोड़ करके परम पूज्य परमहंस विराट श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी ने योग तपस्या करते करते मध्य प्रदेश के शहडोल जिला पहुंच गए और उस जिले में एक ऐसे जगह का चयन किया जिस जगह को आज से वर्षों पहले अंधारी के नाम से जाना जाता था। ऐसे दिव्य स्थल जहां मां की प्रेरणा से परम पूज्य परमहंस विराट श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी ने आज शहडोल जिले के उस स्थान को मऊ नामक ग्राम में जो अंधियारी के नाम से जाना जाता था, ऐसे जगह में अपना दिव्य स्थल स्थापित किया है। जिस जगह पर परम पूज्य परमहंस विराट श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी अपने परिवार समेत गए, उस जगह पर एक पैर से खड़े होने के लायक जगह नहीं था। वह ऐसे अंधियारी जगह था, पहाड़ी था, जिस जगह को आज आप लोग जाकर के देखिए, कम से कम कई सौ एकड़ में 200 से 300 एकड़ आज मैदान बना दिया गया है परम पूज्य परमहंस विराट श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी। ऐसे दिव्य स्थल है जहां पर 15/4/1997 से अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है और वो कब तक चलेगा? जब तक इस धरती में एक भी मानव जीवित रहेगा तब तक वहां अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ चलेगा। आप लोग गौर कीजिएगा, एक दुर्गा चालीसा पाठ जिस जगह में होता है, जिस घर में होता है, उस घर में उस जगह से यदि किसी प्रकार की आसुरी शक्ति है, दूत भूत किसी भी प्रकार का है, उसको उस जगह को छोड़ करके भागना पड़ेगा, क्योंकि दुर्गा चालीसा पाठ में ऐसी शक्ति है। आप सबको पता है, आप किसी ब्राह्मण को पूछ लेना, यदि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई मंत्र है, कोई साधना है, तो कहेगा कि आप सप्तशती का पाठ करवाइएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसी दुर्गा सप्तशती का फल हमें आज इस दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से मिलता है। यदि आप लोगों को यकीन ना हो तो अपने घर में एक बार करवाइएगा, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए, इस आरती चालीसा करने के लिए कि आपको किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जितने भी हमारे भाई लोग आए हैं, कोई व्यक्ति आपको 1 रुपए आने जाने का शुल्क नहीं लेता है, निःशुल्क यह कार्यक्रम होता है। यदि आपको खर्च आता है तो माँ की साधना में जो प्रसाद वगैरह लगता है वही आपको खर्च आएगा, और अन्यथा आपको कोई किसी प्रकार से किराया भाड़ा नहीं लिया जाता है। तो ऐसे कार्य को अपने घरों में करवाना चाहिए। क्यों हम 9 दिन तक उस माँ की सेवा करते हैं? आज द्वार नवरात्रि है, यही चीज हम चैत्र में भी नवरात्रि में करते हैं। क्यों? साल में माँ की 2 बार आराधना करते हैं। क्या माँ हमें सिर्फ 9 दिन तक के लिए ही आती है? क्या हमें माँ 9 दिन तक के लिए साथ देती है? माँ अनंत काल के लिए है। हमें जब जन्म दिया है तो माँ जो सदियों तक है, सिर्फ ये विशेष पर्व है माँ की आराधना करने का। हम साल में भूल जाते हैं, इसलिए 9 दिन कम से कम शुद्धता पूर्वक आराधना करें। 9 दिन में हमें क्या आराधना करना है, माँ जगत जननी जगदम्बा 9 स्वरूप में हमें बताती है। आज देखिएगा माँ के हाथों में कितने अस्त्र शस्त्र हैं, 8 हाथ है, 8 हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। क्यों? क्योंकि इस संसार के जितने भी दुष्ट है, असुर है, उनका संहार करने के लिए। और असुर कौन है? जो मांसाहार करता है, जो व्यभिचार करता है, जो मदिरापान करता है, जो नशे का सेवन करता है, वही असुर है। क्योंकि आज मानव के लिए 2 मार्ग है। यदि आप चाहो तो देवता भी बन सकते हो और आप चाहो तो दानव बन सकते हो। आपके पास विवेक है, बुद्धि है, आपको चयन करना पड़ेगा कि मुझे किस रास्ते में चलना है। इसलिए आज परम पूज्य परमहंस विराट श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी ललकार करके कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी धर्माचार्य है, विश्व स्तर का एक धर्म सम्मेलन किया जाए, और उस सम्मेलन में विज्ञान ने ऐसी मशीनों का आविष्कार कर चुका है कि वो मशीन को भी रखा जाए, जो मशीन आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ करके बता देगा। ऐसे मशीनों को भी रखा जाए और एक धर्म सम्मेलन